मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गरमाई राजनीति, कई नामों को लेकर लगाए जा रहे कयास। मदन कौशिक रेस में आगे। उत्तराखंड में बारिश का रेड अलर्ट जारी, सीएम धामी ने यात्रियों से की अपील, नदी किनारे न जाने की दी सलाह। आफत बनकर बरसी बारिश, काशीपुर में 2 मकान ध्वस्त, हादसे में दंपत्ति की मौत, बच्चा घायल। महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरा महिला कांग्रेस संगठन, सब्जी और सिलेंडर के दामों को लेकर किया प्रदर्शन। अल्मोड़ा में राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव संपन्न, राम सिंह बने अध्यक्ष, रमेश पेन्यूली को मिला महामंत्री पद। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हो उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ। रुड़की के कलियर में भारतीय राष्ट्रवादी सैनी समाज संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर टॉपर विद्यार्थियों के सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप से संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सैनी और विशिष्ट अतिथि विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेश चौहान ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया। संगठन के संस्थापक अरुण सैनी ने इस अवसर पर विद्यालय के टॉपर विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य बनाने के लिए प्रेरित किया। द्वारा प्रतिवर्ष लोग समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो अपने प्रतिभावान होते हैं उनको सम्मान करते हैं। तो उसी कड़ी में इस बार हमने वासुदेव इंटरलाल कॉलेज हमने यहाँ पर यहाँ के जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट या जो हैं लेक्चरर्स उनको हमने सम्मानित किया। उसी को लक्ष्य आज ये कार्यक्रम उनसे सभी क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमें समाज में एक दूसरे में प्रेम भावना को बढ़ावा देना है, निवेश को कम करना है। और उसका सीधा सा सबसे बढ़िया जो उदाहरण है तरीका वो ये है कि हमें सब समाज की बात करनी चाहिए और सभी समाज को एक जैसे समझना चाहिए और हमें नई पीढ़ी को प्रेरणा देनी चाहिए। उसका माध्यम है हमें कॉलेज में आपको विद्वान अध्यापक के रूप में आपको विद्वान व्यक्ति मिलते हैं, वहीं एक नई जनरेशन मिलती है। तो यही हमारा लक्ष्य रहता है कि हम लोग इस अभियान को चलाएं। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद भारी बारिश का दौर जारी है, जिसमें प्रदेश में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि जगह जगह पहाड़ियां दरक रही हैं, जिससे लगातार भूस्खलन हो रहा है और सड़कें बंद हो रही हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बारिश से देवभूमि में नदियों का जल स्तर बढ़ गया है, जिससे प्रशासन ने लोगों को नदी किनारे न जाने की सलाह दी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सभी राज्य अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा, सभी तीर्थयात्रियों को मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा पर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ पर चूंकि मौसम जब भी गड़बड़ होता है तो कई जगह पर भूस्खलन, रोड बंद हो जाना और अतिवृष्टि के कारण से नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। इसको देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को, आपदा प्रबंधन विभाग को लगातार अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं और साथ ही जो हमारे यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब से भी लगातार हम लोगों का अनुरोध रहेगा कि मौसम की जानकारी ठीक प्रकार से कर लें
और मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार आगे के अपने प्रोग्राम बनाएं। कावड़ यात्रा चल रही है, पार्किंग, आवास और जो हमारे ट्रैफिक की व्यवस्था है वहाँ भी काफ़ी जगह पर जल भराव है। उसके बावजूद जो भी व्यवस्थित तरीके से प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग, आपदा प्रबंधन के लोग इस काम में लगे हैं। स्वच्छता का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, जिससे कि 15 तारीख तक कावड़ जब तक पूरी तरह से यहाँ से चली नहीं जाती है तब तक वहाँ भी विशेष रूप से निगरानी की जा रही है। सर, कोई भी अधिकारी कोई भी अपना फोन बंद ना रखें, चाहे वो आपदा से हो चाहे किसी भी संबंध से जुड़ा हुआ। सर, आपदा के समय में चूंकि कभी भी कोई भी स्थिति जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी जाना पड़ सकता है या कोई स्थिति पर कहीं पर कुछ काम करने पड़ सकते हैं जिसके कारण से आपदा में लोगों को राहत मिले, तो इस सभी को कहा गया है कि अपने फोन, अपने संचार के जो भी हमारे माध्यम हैं वो लगातार चालू रहें। फोन अपने लगातार लोग ऑन। खबर जनपद चमोली के विकासखंड नारायण बगड़ से है। यहां शिवालयों में शिव भक्तों द्वारा चढ़ाए जाने वाले गंगा जल को लाने के लिए कांवड़ यात्रा समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और कार्यकर्ताओं को कांवड़ यात्रा के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी महामृत्युंजय महादेव मंदिर समिति और कांवड़ यात्रा समिति ने भव्य कांवड़ यात्रा का निर्णय लिया। कांवड़ यात्रा समिति के संयोजक दिलीप सिंह नेगी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा, इस बार कांवड़ यात्रा को और भी भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। 30 जुलाई को सभी शिव भक्त कांवड़िये सांस्कृतिक परिधानों में कर्णप्रयाग पवित्र संगम पर पहुंचेंगे, जहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद गंगा जल लेकर कांवड़िये वापस पदयात्रा करते हुए नारायण बगड़ पहुंचेंगे और इस पूरे यात्रा काल में कांवड़ियों की दोनों समितियों की ओर से सभी आवश्यक सुविधाएं और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जो हमारी ये कांवड़ यात्रा की संबंध में किया गया है, बड़ी संतोषजनक और सारी हमारी जो कमेटी के लोग थे वो सब जुड़ करके और भव्य अपना सहयोग देने का मन बनाया दिया लोगों ने, और मैं इनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ सभी व्यक्ति का। और हमारी ये यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा बनने जा रही है और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे मीडिया के लोग और आप जैसे मतलब जो करवट ब्रांड हमारी जो कार्यकर्ता लोग हैं ये जुड़े और इसको भव्य बनाए। कांवड़ यात्रा की भांति इस बार भी हमारा जो कांवड़ यात्रा का जो आयोजन हो रहा है हमारे उप समिति द्वारा जो किया जा रहा है अच्छा होगा। मेरा उन लोगों से यही निवेदन है कि समिति द्वारा जो भी सही होगा हम उनका सभी समिति के लोग उनका सहयोग करेंगे। जहाँ पर जो भी परेशानी होगी वो देखेंगे। और मेरा सभी लोग से है कि अधिक से अधिक लोग आए कांवड़ यात्रा में और भगवान मृत्युंजय महादेव जल चढ़ाए, ये हमारी अपेक्षा और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे समिति का। मृत्युंजय महादेव का जो मंदिर बन रहा है उसके निमित्त विगत 4 वर्षों से यहाँ पे और उसको भव्य रूप से मनाने के लिए मृत्युंजय महादेव समिति के अंतर्गत कांवड़ यात्रा का उप समिति का गठन किया गया है। क्षेत्र में जो है खुशहाली आए, क्षेत्र के कल्याण के लिए और लोगों में जो है देवताओं के प्रति जो है भावना जागृत हो, इस निमित्त कांवड़ यात्रा यहाँ पे की जा रही है। और हमारा सभी से अनुरोध है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस कांवड़ यात्रा को सफल बनाएं। हमारी कांवड़ यात्रा 30 तारीख को यहाँ पर से कर्णप्रयाग संगम के लिए प्रस्थान करेगी और वहाँ से पैदल नारायण बगड़ आएंगे और यहाँ से मृत्युंजय महादेव में इसका समापन होगा। भव्य भजन कीर्तन उनके साथ ये होगा। और हमारा सभी से यही संदेश है कि आप लोग शिव का महीना है और शिव जी को आप जल चढ़ाइए। क्षेत्र के लोगों की यही भावना है कि मंदिर भव्य बने और इसी के निमित्त कांवड़ यात्रा यहाँ पे करिए। इससे जो भी सहयोग होगा हम मंदिर के लिए जो है उसको अर्पण करेंगे। इसलिए हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि आप बढ़ चढ़ के कांवड़ यात्रा में भाग लें और इसका जो भी अंश बचेगा उसके जो है हमारे अध्यक्ष जी जो हैं कांवड़ यात्रा के लिए समर्पित मंदिर के लिए दान समर्पित करेंगे और मंदिर जो है भव्य बने, इसी निमित्त कांवड़ यात्रा आयोजित की जा रही है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बनकर टूट रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां नहर उफान पर आ जाती हैं, जिस वजह से आपदा का खतरा बन जाता है। और इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां कर ली हैं। वहीं काशीपुर में रात से हो रही बारिश के चलते
पूरे शहर में सड़कों पर पानी भरा हुआ है और यातायात व्यवस्था पूरे तरीके से बाधित हो चुकी है। वहीं शहर के नदी नाले जहां अब उफान पर हैं और सड़क का पानी लोगों के घरों में घुसने लगा है। बता दें, जून 2013 को केदारनाथ आपदा में हजारों लोगों की जान गई थी। 4700 तीर्थयात्रियों के शव बरामद हुए, जबकि 5000 से अधिक लापता हो गए थे। और इस प्रलय का असर सिर्फ केदारनाथ में नहीं बल्कि उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिला था। आपदा की वजह से मैदानी क्षेत्रों में नदी का स्तर काफी हद तक बढ़ गया था और यह नजारा देखकर जिम्मेदार अधिकारियों के हाथ पैर फूल चुके थे। और इसी वजह से मौसम विभाग की चेतावनी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देर रात से लगातार बारिश चल रही है और जगह जगह हमारी टीमें लगी हुई हैं। बरसात होने से पहले भी नालों की सफाई कराई गई थी, लेकिन रात में जो भारी वर्षा हुई है इससे कुछ नाले चौक हो गए क्योंकि उसमें कुछ मलबा, कुछ कचरा बह के आया है। तो इसको जगह जगह पे हमारी टीमें लगी हुई हैं। इसमें नगर निगम और राजस्व की टीमें लगी हैं। जहाँ भी ऐसी समस्या आ रही है हमने जेसीबी भी डिप्लॉय कर रखा है और जहाँ भी पानी की निकासी नहीं हो पा रही वहाँ निकासी कराई जा रही है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुँचाया जा रहा है। जो हमारे यहाँ काशीपुर में नदियाँ आती हैं ये सारी ऊपर के क्षेत्रों से आती हैं और ऊपर बैराज बने हुए हैं। तो सबसे पहले हमारी जो टीम है यहाँ की वो लगातार ऊपर की जो टीमें हैं बैराज की उनसे संपर्क में रहते हैं कि वहाँ से कितना पानी नदी में डिस्चार्ज हो रहा है। तो इससे हमें ये अनुमान हो जाता है कि अभी हमारे नदी में कितना पानी है और अगले 2 घंटे में कितना पानी होगा। और इसी हिसाब से हम लोगों को जो सुरक्षित स्थान है वहाँ ले जाते हैं और जो लोग खतरे की जिद में आते हैं उनको चिन्हित कर रखा है हमने। बाढ़ चौकियाँ जगह जगह पे 8 चौकियाँ बनी हैं, वहाँ पे हमारे कर्मचारी तैनात है और कंट्रोल रूम भी स्थापित कर रखा है और इसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। काशीपुर के ग्राम मिस्सरवाला में एक घर में लेंटर गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटनास्थल का मुआयना किया। परिजनों का आरोप है पुलिस की टीम मुआयना करके चली गई और घर में गिरे लेंटर को अभी तक नहीं हटाया गया और न ही उन लोगों को सहायता सामग्री उपलब्ध कराई गई। रात जो है तेज बारिश की वजह से दीवार गिर गई पीछे वाली, फिर लेंटर गिरा है। लेंटर के नीचे दब के हमारे माता पिता की मौत हो गई और उसमें एक हमारी भांजी थी मंतसा, उसके जो है चोट लगी हुई है, वो अस्पताल में है। अभी कोई मदद नहीं मिली है हमें। ये रात तकरीबन 2:30 से 3 बजे के बीच की बात है। इस समय तेज बारिश थी और हवा के साथ थी। उसी बीच ही एक मकान यहाँ पर था हमारे क्या नाम इनका मिस्सरवाले के अंदर, ग्राम पंचायत मिस्सरवाला में एक मकान था जो मकान भरभरा गिर गया और गिरने के बाद उसमें 3 लोग सोए हुए थे, जिसमें कि नसीर अहमद और उनकी पत्नी थी मोहम्मदी और साथ ही उनकी एक नाती थी जिसका नाम मंतशा था। वो तीनों ही सोए हुए थे और जैसे ही मकान गिरा उसी बीच में मोहल्ले वाले सब उठे। उठने के बाद उन्होंने देखने के बाद उन्होंने प्रशासन को फ़ोन किया, जिसमें थाना इंचार्ज कुंडा फोर्स के साथ आ गए और तहसीलदार यूसुफ अली जी यहाँ पर मौके पर आ गए। गांव वालों ने सभी ने मिलकर उन लोगों को निकाला, जिसमें कि दोनों पति पत्नी नसीर अहमद और उनकी पत्नी मोहम्मदी, उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और उनकी नाती को यहाँ से उठा करके एम्बुलेंस से सरकारी अस्पताल ले गए, जिससे वहाँ से रेफर कर दिया गया और आज वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मुरादाबाद रोड पर है आयुष्मान के नाम से वहाँ पर एडमिट है। कि देर रात जो बारिश हुई है काशीपुर में, इसमें रात में एक सूचना प्राप्त होती है प्रधान जी की तरफ से। लगभग 3:30 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ मकान गिरने से कुछ लोगों की दबने की सूचना आ रही थी और इसके बाद हमारी टीम जो रेवेन्यू की है और पुलिस की टीम दोनों टीम मौके पे समय पहुँच गई थी लगभग 4 बजे के लगभग। उसके बाद जो गाँव वालों की मदद से जो लोग दबे हुए थे उनको निकाला गया तो पता चला कि उसमें 3 लोग थे, 2 वृद्ध व्यक्ति थे, एक बच्ची थी और जो वृद्ध थे उनकी जांच की गई तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो उनको मॉर्चरी में जिला अस्पताल भेज दिया गया और जो बच्ची है वो घायल थी, गंभीर रूप से घायल है, उसको LD भट्ट में एडमिट करा के अभी रेफर कर रखा है, उसका इलाज चल रहा है और वो हमारी निगरानी में है। और जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है परिवार को, वो जो हमारे
जो सरकार की तरफ से जो बनता है वो सारा आपदा के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो हम आज ही उसको पूरा कर लेंगे। सर, आपने मौका मुआयना करा, जिस तरीके से आपने देखा मौके पर लेंटर भी पड़ा हुआ है, बर्तन भी हैं, उसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है अभी? नहीं, इसमें जो सरकार की तरफ से अहेतुक सहायता जो दी जाती है वो परिवार को दी जा रही है और परिवार के जो भी सदस्य हैं वो हमारे संपर्क में हैं और जो भी सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से उनको सुविधाएं देनी है वो सारी हम देंगे। प्राप्त हुई थी। ये मिस्सर वाला गांव है कुंडा थाना क्षेत्र में और यहाँ पर ये भारी बारिश होने के कारण ये एक मकान का लेंटर गिर गया, छत टूट गई। उसकी वजह से यहाँ पर 3 लोग थे जो मकान में रात को सो रहे थे। एक यहाँ पे नसीर अहमद थे, उनकी पत्नी मोहम्मदी थी, तो दोनों उस लेंटर के नीचे दब गए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और साथ ही साथ इनकी एक नवासी है तो उसके अभी गंभीर रूप से घायल है, वो उसकी चोट काफ़ी आई है और अभी वो आयुष्मान अस्पताल में एडमिट है। इसमें तहसीलदार साहब से बात भी हो गई है और उनको बता दिया है कि जो भी आवश्यक इसमें मुआवजा और जो भी मदद इसमें सरकारी उनकी हो पाएगी पूरी तरह से की जाएगी। उत्तराखंड में बढ़ते सब्जी के दामों और देश में बढ़ती महंगाई का विरोध करते हुए चौघान पाटा स्थित गांधी पार्क में महिला कांग्रेस संगठन ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इसी बीच उन्होंने सरकार पर जनता की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। बता दें, अल्मोड़ा में महिला कांग्रेस कार्यकर्ती सब्जी और सिलेंडर लेकर चौघान पाटा पहुंची और महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और इसी बीच उन्होंने कहा, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने हर महिला की रसोई का जायजा बिगाड़ दिया है। रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ा है। बढ़ती महंगाई पर सरकार लगाम लगाने में नाकाम सिद्ध हो रही है क्योंकि सरकार को आम आदमी की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। वहीं महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष राधा बिज ने कहा, फल सब्जी और सिलेंडर महंगा होने से आम आदमी परेशान है, ऐसे में सरकार से महंगाई कम करने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सब्जियों के दाम कम नहीं होते, महंगाई पर लगाम नहीं लगता, वो सरकार का विरोध सड़कों पर उतरकर करती रहेंगी। हरिद्वार स्थित डामखोटी में शनिवार को पुलिस द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर भजन गायक हंसराज रघुवंशी ने शिरकत करते हुए भगवान शिव के गीतों से समा बांधा। कार्यक्रम में मौजूद कावड़िए हंसराज रघुवंशी के भजनों पर जमकर थिरके और इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। योग गुरु स्वामी रामदेव ने आयोजित भजन संध्या की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। वहीं अपने संबोधन में सीएम धामी ने कहा, आज मुख्य सेवक के रूप में कांवड़ियों की सेवा करके उन्हें जो शांति मिली है वो भोले बाबा के साक्षात आशीर्वाद स्वरूप है। सभी शिव भक्तों की सेवा ही शिव की सेवा है। हमारे सभी पदाधिकारीगण पीछे की लाइन में बैठे हुए सभी नेतागण, हमारे प्रशासन के हमारे कमिश्नर श्री विजयशंकर पाटिल जी और आईजी श्री नरयाल जी, जिलाधिकारी श्री हरदाल जी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजय सिंह जी और उनकी पूरी टीम। इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।